बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी से पार्षद पद के प्रबल दावेदार अविनाश सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नग नारायण सिंह से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी अविनाश सिंह ने वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी के विकास से संबंधित अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। जी, मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी से पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप पार्षद पद के चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे वार्ड में कई हैं, क्षेत्रों में भी अलग अलग हैं। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, भाई अपने पूरे वार्ड का बहुमुखी विकास हो, चौमुखी सौंदर्यीकरण बढ़िया एकदम हो, ऐसा कि मतलब कि अन्य पूरे राज्य में और क्या नाम है पूरे अपने महानगर बरेली में पूरा नाम हो जाए इसका, अपने वार्ड का विकास की पूरी सब जगह मेयर से लेके सभी अपने सांसद वगैरह सब इसका नाम लें कि हाँ भाई वार्ड 18 कुछ है। और जितनी भी योजनाएं नगर निगम से आती हैं, नगर निगम हो गया, केंद्र हो गया, जितनी भी राज्य सरकार से काफ़ी योजनाएं आती हैं जो वार्डों तक नहीं पहुंचती है। सबसे मेरा प्राथमिक काम यही होगा कि मैं सारी योजनाओं को अपने वार्ड के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के मतलब व्यक्ति पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी पहुंचा दूं। सबसे प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। और जो बार बार चक्कर जो लगाने पड़ते हैं लोगों को, हमारे वार्ड के लोगों में बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, नोटिस भी कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से कि किसी भी मान लो विधवा पेंशन है उसके लिए 20 चक्कर दफ्तर को लग चुके हैं अभी तक और कोई भी सुनवाई नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, लगता है छोटे छोटे लेकिन छोटे छोटे हैं नहीं। इन मुद्दों को मैं सबसे पहले उठाना चाहूँगा और सौंदर्यीकरण तो ऐसा करवाना चाहूँगा कि मोदी जी इतना स्मार्ट सिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हमारे स्मार्ट वार्ड का भी एक नाम हो जाए हमारा कि वार्ड 18 स्मार्ट वार्डों में और सौंदर्यीकरण में सबसे नंबर 1 अव्वल पे रहे। आपके वार्ड नंबर 18 की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रमुख समस्याओं को जो मैंने अपने मूल्यांकन से, अपने आकलन जो मैंने किया है इतने टाइम से, जो मैंने सर्वे किया है उसके अनुसार अगर मैं 2 क्षेत्रों में मैंने अपने वार्ड को बांटा है, एक कृष्णा नगर और एक सिद्धार्थ नगर। कृष्णा नगर की जो सबसे मूल समस्या है वो है जल निकासी, जो प्रत्येक जन के लिए मतलब एकदम इतनी बड़ी समस्या है और जिसका कोई हल, मैं छोटे से लेकर आज बड़ा हो गया, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई हल उसका हुआ हो। यहाँ पर हमारे तलैया है, यहाँ पर आप ये समझिए इतना पानी जमा हो जाता है, सब बीमारियों की जननी है ये। बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, बूढ़ों को, अब आप डेंगू देख रहे हैं बरेली में कितना डेंगू फैल रहा है, लेकिन उसके निस्तारण के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो है अपने कृष्णा नगर क्षेत्र की, वो है आपका क्या नाम है कूड़ा निस्तारण। और इसी तरह मैं सिद्धार्थ नगर अगर मैं देखूँ, जो नाला है, नाले की ठीक से बाउंड्री नहीं हुई है, नाले में पानी इधर उधर कहीं ज़्यादा कहीं जाम है, नालियों में पानी आ ही नहीं रहा है और उनका जो लेवल है, जो लेवलीकरण होना चाहिए था वैसा है ही नहीं, बिल्कुल पानी कहीं से आ रहा है और कहीं को जा रहा है। तो ये सारी कुछ कुछ जो मेन समस्या है, इसका निस्तारण मैं जल्द से जल्द करना चाहूँगा। पार्षद बनने के बाद सबसे पहला मेरा यही काम होगा कि मैं इन सब चीज़ों को खत्म करूँ और वहाँ पर सौंदर्य करके वृक्षारोपण करवाऊँ, छोटे छोटे सौंदर्यीकरण फूल पत्ती लगवाऊँ कि जिससे कि लगे वहाँ के लोगों को, रहने वाले जो वहाँ पर निवासी हैं उनको भी लगे कि हमारे वार्ड में कुछ काम हो रहा है और वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपके वार्ड नंबर 18 की सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे कि आपने भी अवगत कराया, क्षेत्रीय जनता का भी कहना ये है कि यहाँ जल भराव और जल निकासी की जो समस्या है वो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसका समाधान किस तरह करवाएंगे? देखिए, समाधान इसका इस तरीके से होगा कि जहाँ पर मैं अभी कृष्णा नगर में रहता हूँ, तलैया मेरे घर से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पे है। ये जो हमारी जगह है ये प्राइवेट जगह है और जो तलैया है वो रेल की जगह है, रेल की जगह में वो तलैया बनी हुई है। तो मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी, जो पाइपलाइन वहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं वो बीच बीच में क्षतिग्रस्त है, उनकी मरम्मत करवाऊँगा मैं रेल के माध्यम से। इसके लिए मुझे उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, वो मैं जाऊँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो क्षेत्र के विधायक और सांसद जी से भी गुहार लगाऊंगा कि मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है जल निकासी की, इसके निस्तारण के लिए आप मेरी सहायता करें और वार्ड वासियों का जो इतनी बड़ी समस्या है इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करें। ये मैं इसमें प्रयासरत रहूँगा। और यही हाल हमारे सिद्धार्थ नगर का भी है। सिद्धार्थ नगर से आप नाला देखेंगे, अगर आप जब एंट्री करेंगे 5 नंबर रोड से, वो नाला आगे से जाम है, चौक है, बार बार उसकी सफाई नहीं हो पाती है। मैं यही चाहूँगा कि ये नाला उसमें भी कनेक्टेड हो जाए। इसकी कनेक्टिविटी के लिए मैं पूरे वार्ड वासियों को भी समर्थन मेरे पास है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग, हम लोग मिल करके DRM ऑफिस जा करके उनको ज्ञापन सौंपें और समस्या को अवगत कराएं। ये आपने बताया कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं उनका लेवल सही नहीं निकला है। जी। वो ठेकेदारों और पार्षद की गैर जिम्मेदारी का एक प्रमाण है। जी। अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है जी, तो इसका समाधान किस तरह कराएंगे? देखिए, समाधान की अगर मैं बात करूँ, पहली बात तो ये समस्या पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी अगर हमारे क्षेत्र का पार्षद
और अगर थोड़ा बहुत जनता भी थोड़ा उसमें देखती है उस हिसाब से, तो ये समस्या पैदा ही नहीं होती। अब समस्या जो पैदा हुई तो समाधान इस तरीके से करना है हमें कि नए रूप से दोबारा निर्माण कराना ही पड़े, और उसका कोई हल है भी नहीं। नए रूप से दोबारा से हम सारी नालियाँ का निर्माण कराएंगे जिससे कि लेवल 1 पूरा समरूपता से चले। पूरे क्षेत्र का हम नक्शा निकलवा करके हम देखेंगे कहाँ कहाँ नालियाँ हैं, कहाँ कहाँ जज्जर हैं, कहाँ कहाँ जाम है, सबको दोबारा से बनवा करके उनका एक लेवल ऐसा कराएंगे कि वो सारा लेवल नाले की तरफ मुख हो उनका। ये नहीं कि अपने घर के सामने से आपने लेवल बढ़वा दिया और दूसरे के यार डाउन करवा दिया, तो यही समस्या आ जाती है। पूरा एक समरूपता रखेंगे हम प्रत्येक निर्माण में, बस यही हमारी समस्या का समाधान रहेगा, और दूसरा कोई समाधान इसका है भी नहीं। क्षेत्रीय जनता से ज्ञात हुआ है जी कि स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पथ प्रकाश व्यवस्था यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है जी। क्या कारण है और इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे आप? देखिए, प्रकाश की तो व्यवस्था ऐसी है, अगर आप पूरे बरेली का सर्वे करें तो पूरी बरेली में मेरे ख्याल से दुर्भाग्यता से वार्ड 18 ही ऐसा मिलेगा आपको, पोलों पे आपको कितनी जगह लाइट नहीं मिलेगी। अगर लाइट लगी है तो जलती नहीं मिलेगी। अगर आपने कंप्लेन कर दी है तो वो नगर निगम वाले ले जाते हैं, उसके बाद वो लगाने दोबारा नहीं आते हैं। आप बार बार एप्लीकेशन लिखते रहो, बार बार शिकायत करते रहो, उनका जो नंबर है नगर निगम का उस पर कॉल मिलाते रहो, कॉल उठती भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा सर्वे है, मैंने अपने सर्वे के अनुसार, ये मेरा खुद का निजी सर्वे है, ये मैं किसी और का नहीं कहूँगा, मेरा खुद का निजी सर्वे है। जिस तरीके से मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, एक एक पॉइंट चिन्हित कर रहा हूँ, तो मैंने कई कई जगह ऐसे खंभे चिन्हित कर लिए हैं अपने पास कि जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट लगवाना सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। और जो लाइटें खराब है उनको कैसे चेंज करा करके बड़ी लाइट लगवाना। कई जगह 80 वाट की लाइटें लगी हुई थी तो वहाँ हटा करके 15 वाट की लाइट लगा दी गई है, वो सारी हटवा करके मैं चाहूँगा कि एकदम दूधिया रंग में मेरा वार्ड अलग चमके पूरे 80 वार्डों में। ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। और समस्याएं इसके हल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जनता भी मेरे साथ रहे, और मेरे को जब पार्षद चुनेगी तो सबसे पहले मैं ये जो 3-4 मुद्दे मेरे सबसे मेन है, जो मेरे जहन में और पूरी जनता के जहन में भी हैं, इनको मैं प्राथमिकता दूंगा। प्रधानमंत्री जी की 3 ड्रीम योजनाएं जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना और उज्ज्वला गैस योजना जी। लेकिन आपके क्षेत्र वार्ड नंबर 18 में जनता से जो जानकारी हुई है जी कि उसका लाभ अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाया, क्या कारण है? देखिए, इसके कारण ये है कि जो मौजूदा पार्षद रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, उन्होंने काम कराने की कोशिश करी लेकिन वो करवा नहीं पाए, विफल रहे कहीं ना कहीं, उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी जो आपने योजना को जिक्र किया, सबसे पहले आवास योजना। आवासीय योजना में फार्म भरा जाता है जिसकी जानकारी हमारी कितनी जनता को नहीं है, जिसके अवगत पार्षद का काम था कराना, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। भाई, हर कोई समझदार इतना नहीं है, उसमें जानकारी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य पार्षद का होता है, इसलिए जनता उसको चुनती भी है। हर किसी को नहीं पता है कि क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, कैसे कैसे उनका आवंटन होना है, कैसे कैसे हम उसका लाभ ले पाएँ। लेकिन चलिए, अब जो खैर दुर्भाग्य समझूँ मैं, जो भी समझूँ, अब मैं चाहूँगा कि पार्षद बनने के बाद सबसे पहले जो अपने प्रधानमंत्री जी जो पूरे भारत देश के समूचे, मैं ये नहीं कहूँगी क्षेत्र के प्रधानमंत्री तो पूरे देश के होते हैं, पूरा देश लाभ ले रहा है, पूरा राज्य लाभ ले रहा है, पूरा महानगर लाभ ले रहा है, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य कैसा रहता है हमारे वार्ड के साथ। नया वार्ड बना है और उसमें सारी योजनाएं कोई जानकारी नहीं है किसी को। आवास योजना का आप देख लीजिए, आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, अभी आप मेरे साथ अगर चलेंगे गोंटिया में आपको दिखवा दूं कितने घर ऐसे हैं आज भी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। तो ये योजना घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमारे पार्षद साहब का था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, दुर्भाग्य कहूंगा मैं। चलिए कोई बात नहीं, अब इस बार आप मुझे पार्षद चुनेंगे तो ये सारी मेरी प्राथमिकताओं में, मेरे मैनिफेस्टो में भी हैं कि ये आपकी आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, और आपका आयुष्मान कार्ड। अब आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश लाभ ले रहा है इस चीज़ का, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। लेकिन हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेचारे घर पे इलाज कराने को मोहताज हो गए हैं, किसी के पास धन की इतनी कमी है, उनका आयुष्मान कार्ड अभी तक 3-4 बार आवेदन कर चुके हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, पार्षद जी के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो 3 मुख्य योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की चल रही है, मैं चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द मेरे पूरे वार्डवासी को लाभ उसका प्राप्त हो। आप युवा हैं, जोश है आप में जनता की सेवा करने का जी, तो हम आपसे आखिरी एक सवाल ये जानना चाहते हैं जी कि आपने क्षेत्र के लिए कोई अलग से ऐसी योजनाएं जिससे कि ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं जी जी तैयार की हैं, उसकी भी थोड़ी जानकारी चाहिए। जी जी ज़रूर देंगे जानकारी पूरी। देखिए, अपने वार्ड के लिए मैंने जो सोच रखा है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं चाहूँगा उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ, सबसे पहला तो ये कि मैं चाहता हूँ अपने पूरे वार्ड को मैं ऑनलाइन तरीके से जोड़ दूँ। एक कनेक्टिविटी, मतलब मेरे वार्ड के लिए मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम होगा वार्ड 18।
वार्ड 18 में जितनी भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की रहती हैं उनके मैं एक एक कॉलम देने वाला हूं। कि जैसे देखिए, मान लीजिए विधवा पेंशन है, अब विधवा पेंशन देख लीजिए, कितने लोगों को यही नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहां पर दिया जाएगा, उसके क्या क्या कागज जरूरी हैं। ये सारी लिस्टिंग जितनी भी योजनाएं आती चली जाएंगी, ये सारी मैं लिस्टिंग उसमें करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन, आपने उस पर क्लिक किया, जो जो जरूरी कागज हैं वो सारे खुल करके आ जाएंगे, वो कहां जमा करने हैं वो भी पूरा साइड में लिख करके आ जाएगा, और उससे संबंधित जो जरूरी नंबर हैं, आपको किस बाबू को फोन करना है, कहां जाना है, ये सारा कार्य आपको एक क्लिक में आपके हाथ में मैं दे दूंगा। ऐसी जितनी योजनाएं आने वाली हैं सबको दिन प्रतिदिन आपको अपडेट मिलता रहेगा। और पूरे वार्ड की मैं एक हेल्पलाइन लॉन्च करने वाला हूं, जो वार्ड 18 के नाम से हेल्पलाइन होगी। 24 घंटे वो चलेगी, और जिसको हमारा एक निःशुल्क, पूरे वार्ड का एक निःशुल्क जनसेवा केंद्र मैं खोलने जा रहा हूं। पूरे वार्ड का जितना भी काम होगा, एक यूनिक नंबर हम अपने वार्ड वासियों को देंगे, सिर्फ हमारे वार्ड वासी। देखिए, मैं सबका तो मैं नहीं कह सकता अलग अलग वार्डों का, लेकिन अपने वार्ड के लिए मैं ये करूंगा, प्रत्येक घर की टैगिंग करा करके एक यूनिक नंबर मैं इशू करवाऊंगा, जो मेरे एप्लीकेशन से जुड़े रहेंगे। उस एप्लीकेशन का फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई भी दिक्कत हो रही है, कूड़ा कोई फेंक के चला गया है, आपको पता है आपके पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया, तो लोग लड़ने के उसमें कि भाई लड़ाई हो जाएगी, इस चक्कर में लोग कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप उसकी फोटो खींचिए और तुरंत अपलोड करिए क्रमांक के साथ। आप जैसे ही अपलोड करेंगे, उस क्रमांक को डालेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति से ये शिकायत करी है। वो नगर निगम अपने आप निस्तारण कर लेगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं, किसी को आने, कोई भी हो, चाहे लाइट को लेकर के, नाले को लेकर के, या अभद्रता कोई अपना कर्मचारी करता है उसको लेकर के, ये सारी जो समस्या का समाधान आप मेरी एक एप्लीकेशन में हो जाएगा। हेल्पलाइन रहेगी 24 घंटे, इमरजेंसी में भी अवगत रहेगी सभी से, और चलती रहेगी सुचारू रूप से। बस मेरा यही कहना है कि जितनी भी और योजनाएं आए सभी का लाभ मिलता रहे। मैं एक पार्षद की तरह नहीं, मैं एक सेवक की तरह अपने क्षेत्र में रहना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि पूरी जनता का समर्थन जब मुझे दे के पार्षद बनाए या सेवक अपना चुने, तो मैं सेवा पूरे 5 साल करूं इतनी कि अगली बार जब मैं चुनाव में उतरूं तो मेरी जनता ही मुझे जिता दे, विजयी बना दे मेरे कार्यों के माध्यम से।